नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। नेपाल में 18 जेलों से 6000 कैदियों के फरार होने के बाद बिहार में नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया है, क्योंकि आशंका है कि अपराधी सीमा पार कर बिहार में शरण ले सकते हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करेंगे हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है पूरा मामला? अब देखिए 18 जेलों में जेल ब्रेक हुआ है तो बड़ी घटना है। कई अपराधी फरार हो गए हैं और ये आशंका है कि अपराधी सीमा पार कर बिहार में घुस सकते हैं। एसएसबी और पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है और ड्रोन कैमरे से निगरानी भी बॉर्डर पर की जा रही है। और नेपाल में 3 दिनों से जारी हंगामे के बीच 18 जेलों में से कैदी फरार हो गए हैं और खबर है कि इन 18 जेलों से 6000 कैदी भागे हैं। बड़ी संख्या में नेपाल में जेल ब्रेक की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों को, अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। सीमावर्ती सभी जिलों में विशेष चौकसी बढ़ाने को कहा गया है। तो लगातार चौकसी बढ़ा दी गई है, लगातार निगरानी की जा रही है, एसएसबी के जवान अधिकारी तैनात हैं। सर, नेपाल तो बहुत बुरे हालत में है, तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? अब हमारा पड़ोसी देश है, उस वहाँ जो कुछ भी हो उसका असर पड़ेगा। अब वहाँ जेल ब्रेक हुआ और कैदी भागकर बिहार में आ रहे हैं। तो नेपाल में भड़की हिंसा के बाद बिहार के 7 जिलों, खासतौर पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। जिसके बाद बॉर्डर पर ट्रकों की 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। करीब 10,000 गाड़ियां फंसी हैं। मंगलवार को हुए जलेश्वर जेल ब्रेक में 577 कैदियों में से 576 कैदी फरार हो गए। देर रात सीतामढ़ी के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। 10 कैदियों को एसएसबी के जवानों ने पकड़ा है। इनमें 2 भारतीय हैं और 8 नेपाली हैं। इधर नेपाल में हिंसा के बाद पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। अररिया के जोगबनी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किशनगंज के गलगलिया के भात गांव बॉर्डर से नेपाल आने जाने पर रोक लगा दी गई है। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर तक चलने वाली ट्रेन को रोक दिया गया है। और जब तक नेपाल में हालात बिगड़े रहेंगे, उग्र विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहेगा, तब तक इंडो नेपाल रेल सेवा को अनिश्चितकाल के लिए रोका जाएगा। तो सर, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेपाल में मची हिंसा के लिए कांग्रेस को दोषी क्यों ठहरा दिया है? अब उन्होंने इतिहास को ये किया, कुरेदा है। उन्होंने कहा है कि अराजकता इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने इन देशों को अलग थलग रखा है। अगर नेपाल आज भारत का हिस्सा होता तो नेपाल में सुख शांति होती। लोगों में असंतोष है, लेकिन अराजकता नहीं होनी चाहिए। अगर आज नेपाल भारत का हिस्सा होता तो नेपाल भी समृद्ध होता। अगर पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता तो आज वह भारत के साथ समृद्ध होता। यानी वो नेपाल भारत दोनों को चाह रहे हैं कि भारत में ही रहता तो ज़्यादा अच्छा था। और उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि यह कांग्रेस की गलती है, जिसकी वजह से हमें यह सब झेलना पड़ रहा है। तो कांग्रेस को दोषी ठहराने का मौका मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी को मिल गया तो ठहरा रहे हैं नेपाल में उपद्रव के लिए भारत की राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी को। सर, सोशल मीडिया पे ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या टूरिस्ट हैं वो वीडियोस बना रहे हैं। उनके नेपाल में क्या हालात हैं? नेपाल में जो भी भारतीय हैं उनकी हालत खराब है, उनको मारा पीटा जा रहा है। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद वहाँ रह रहे छात्र, भारतीय नागरिक बड़ी संख्या में भारत लौट रहे हैं। मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर से बुधवार की सुबह 10 बजे तक नेपाल से लोग भारत आए, लेकिन अब इस बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। तो जो बिहारी फंसे हैं नेपाल में, अब उनके लिए बिहार आना, भारत आना बड़ा मुश्किल है। मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात के अनुसार मंगलवार को उन्होंने रात भर भारत नेपाल सीमा का दौरा किया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और नेपाल से लौटे मजदूर जो हैं उनका कहना है कि सभी फैक्ट्री और कल कारखाने नेपाल में बंद हो गए हैं। 3 दिनों से काम रुका हुआ है। कब काम शुरू होगा यह किसी को नहीं पता। और उनका ये भी कहना है कि नेपाल से 15 किलोमीटर पैदल चल करके वो रक्सौल स्टेशन पहुँचे हैं। तो सोचिए कि जो बिहारी फंसे हैं नेपाल में उनकी क्या मुश्किल है। नेपाल में कोई सवारी नहीं मिल रही है। सुरक्षा के मद्देनज़र मैत्री पुल और अन्य चौकियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड की मदद से यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है ताकि कोई अपराधी नेपाल से बिहार में न घुसे। क्योंकि बिहार में अगर अपराधी घुसेंगे, मान लीजिए कि वहाँ
18 जेलों से 6,000 कैदी फरार हुए हैं, वो सब अपराधी हैं, हिस्ट्री सीटर्स हैं। बिहार में घुसेंगे तो हथियार लूटपाट के सामान लेकर घुसेंगे और यहाँ भी उपद्रव मचाएंगे, इसलिए भारत सरकार अलर्ट है। सर, गृह मंत्रालय इस पर क्या कर रहा है? गृह मंत्रालय बहुत चौकस है। गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट के बाद ही नेपाल भारत की सीमा पर एसएसबी बलों को अलर्ट किया गया है, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ाने के लिए एसएसबी की कई अतिरिक्त कंपनियों को भी तैनात किया गया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने भी जेल ब्रेक की घटना के बाद सभी सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा है, ताकि सीमावर्ती इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा सके, और चलाया भी जा रहा है। और नेपाल में सेना द्वारा बागडोर संभालने के बाद जेल से फरार लोगों के लिए धरपकड़ का अभियान शुरू हुआ है, और इसकी वजह से अपराधी नेपाल की खुली सीमा होने के कारण सीमावर्ती जिलों में आकर बिहार में छिपना चाहते हैं। इसके अलावा बैंक लूट में शामिल अपराधी नेपाल के थानों पुलिस बल के लूटे गए हथियार भी सीमावर्ती इलाकों में लाकर तस्करों के जरिए छिपाना चाहते हैं। तो ये इन तमाम संभावनाओं को देखते हुए पुलिस अलर्ट है, एसएसबी अलर्ट है, भारत सरकार अलर्ट है, और नेपाल सीमा से सटे जितने भी रास्ते हैं सभी पर अस्थायी चेक पोस्ट बना दिया गया है। ड्रोन कैमरे से सीमावर्ती इलाकों पर नजर रखी जा रही है, तो बहुत चौकसी बरती जा रही है। सर, बिहार में 729 किलोमीटर लंबी है नेपाल की खुली सीमा, कैसे उसकी सुरक्षा की जा रही है? देखिए, नेपाल का बिहार में मैंने बताया है कि निगरानी ड्रोन कैमरे से हो रही है, एसएसबी के बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। नेपाल का बिहार में 729 किलोमीटर खुली सीमा है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मेवारी एसएसबी के जवान संभालते हैं। यह सीमा क्षेत्र बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरता है, जहाँ की मैंने बताया सुपौल नेपाल की सीमा से 57 किलोमीटर जुड़ा हुआ है, किशनगंज जिला 91 किलोमीटर और अररिया जिले का 109 किलोमीटर भाग लंबा है जो नेपाल से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि नेपाल सीमा में कई ऐसे रास्ते हैं जिससे हर दिन सीमावर्ती लोगों का आना जाना लगा रहता है, यहाँ तक कि इन रास्तों से कई तरह की तस्करी भी होती है। एसएसपी एवं स्थानीय जिले की पुलिस को सीमावर्ती इलाकों पर नजर रखना बहुत बड़ी चुनौती है। खुला बॉर्डर है ना, तो आप पूरे बॉर्डर पर निगरानी नहीं रख सकते, और जो कैदी भागे हैं 6,000, उसमें से केवल 10 ही पकड़े गए हैं। हो सकता है कि सैकड़ों घुस गए हो बिहार में, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो नेपाल में सर बैंक और एवं हथियार लूट के अपराधी भी छिप सकते हैं बिहार में? हाँ बिल्कुल, मैंने वही कहा कि नेपाल से जो कैदी भागे हैं बैंक लूट करके, पुलिस के हथियार लूट करके, वो तो बिहार में ही घुसने की कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश में घुसने की कोशिश करेंगे। तो नेपाल में हंगामे के दौरान जो हथियार वहाँ पुलिस बलों और थाने से लूटे गए हैं, उसको लेकर पुलिस अलर्ट में है कि उन हथियारों को बिहार में छिपाने की कोशिश ना की जाए। हथियार लुटेरे और बैंकों में लूटपाट मचाने वाले जिनकी तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, और नेपाल की सेना जिनके खिलाफ दबिश बना रही है, वो भी सीमावर्ती इलाकों में प्रवेश कर सकते हैं डर से। और डीआईजी पूर्णिया प्रमोद कुमार मंडल के अनुसार नेपाल में जेल ब्रेक की घटना के बाद सीमावर्ती इलाकों में, जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है, और एसएसबी द्वारा सीमा पर तैनात बलों की संख्या बढ़ाने के अलावा सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल को भी भेजा गया है। तो हमारे रिपोर्टर बॉर्डर पर लगातार बने हुए हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं? क्या कोई नेपाली जो अपराध जेल से निकला है वो बिहार में अगर घुसता है तो फिर बिहार में क्या होगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही।